आज चंद्रवंश में भगवान कृष्ण कैसे पधारेंगे, ये पावन कथा आप लोग श्रवण करेंगे कि भगवान ने चंद्रवंश में और आकर के अवतार धारण किया है। तुलसीदास ने भी रामचरितमानस में लिखा, जब जब होए धर्म की हानि, बाड़े असुर अधम अवमानी, पर तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपानिधि सज्जन पीरा। गीता में भी भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन यदा यदाहि धर्मस्य ग्लानि भवति भारता संभवामि युगे युगे। जब जब इस पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ता है तो हम भक्तों की रक्षा करने के लिए युगों युगों से आता रहा और आता रहूंगा, अपने भक्तों की रक्षा करें। तो प्यारे, भगवान विष्णु की नाभि से कमल और कमल से महाराज हुए हैं। ब्रह्मा के अत्रि हुए हैं और अत्रि के हुए हैं चंद्रमा, चंद्रमा के पुरुरवा हुए, पुरुरवा के आयु और आयु के महाराज नहुष हुए हैं। जो नहुष महाराज 101 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद स्वयं इंद्र बन गए। 101। अब हम लोगों के वोट देने के बाद लोग राजा बन जाते हैं, पहले वोट नहीं, पहले यज्ञ करो। और 101 अश्वमेध यज्ञ आपके अगर पूर्णता से सफल हो गए तो उन्हीं को इंद्र बना दिया जाता था। बड़ी मेहनत करने के बाद वो यज्ञ राजा नहुष के सफल हुए। पर सबसे बड़ा सवाल तो धर्मापुर के लोगों ये है कि किसी भी पद को पा लेना ये तो एक सरलता है, पर उस पद को निभाना कठिनता है। जैसे संसार में किसी को अपना लेना तो सहज है, पर उसे निभाना जीवन में कठिन है। पद तो मिल गया पर इसे बचाना मुश्किल पड़ रहा है। राजा नहुष ने क्या किया, जब वो पद मिल गया तो एक दिन अपनी सभा में जा रहे थे और जिस समय अपनी राजसभा में भ्रमण करने के लिए जा रहे थे तो घोड़े पे सवार हो गए। तो राजा नहुष ने, पुराना जो इंद्र था रिटायर हो गया था, उसके गांव से निकले। तो इंद्र की पत्नी, पुराने वाला जो इंद्र था उनकी पत्नी को मालूम पड़ा कि आज नए इंद्र आ रहे हैं। तो कुछ लोग स्वागत के लिए, कुछ लोग खड़े। तो इंद्र घोड़े पे सवार होकर राजा नहुष जा रहे हैं। तो इंद्राणी की शकल दूर से देखी। इंद्राणी देखने में बहुत सुंदर थी और जब इंद्राणी देखने में बहुत सुंदर थी तो राजा नहुष ने घोड़ा खड़ा कर दिया और नजर टिका गया। इंद्राणी सोचने लगी, मुझे लगता है ये नीच मरेगा। और ये सच है, जिस दिन तुम्हारी नियत पराई बहन बेटी पर खराब होने लगे, आप समझ लेना कि आपने अपनी इज्जत और मौत को दावा दे दिया है। तुलसीदास ने रामचरितमानस में जीने के लिए वो रस भर दिया। यदि हम स्कूल की पढ़ाई भी ना पढ़े, केवल रामचरितमानस की चौपाई भी यदि जीवन में उतार लें, तब भी समाज में जीने की कला मुझे मिल जाएगी। तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा, संसार में जो व्यक्ति दो चीजों पर अटूट बना रहेगा, दो चीजों को अपने बस में बना के रखना, संसार में तुम्हारी पूजा हो जाएगी। वो कौन कौन सी दो चीजें हैं? नंबर 1 अपना चरित्र और नंबर 2 अपना चित्त। और जिसके जीवन का चरित्र और चित्त मुट्ठी में बना रहा, उस आदमी संसार में उसका नाम रोशन हो जाएगा। क्योंकि पहले व्यक्ति का चित्त खराब होता है, चित्त खराब होता है, और चित्त खराब होने के बाद फिर चरित्र खराब होने लगता है। पहले देखा है, काई ऊपर से लगती है लोहे में, अंदर तक खा जाती है। तो काम गड़बड़ तो यहीं से हुआ ना, चित्त से, और चरित्र बिगड़ता है। तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा, बहुत सुंदर शब्दों में चौपाई लिखी है कि मुझे घर से निकलने के बाद, नहीं, घर में, गांव में, परिवार में, रिश्तेदारी में, बाहर, घर से निकलने के बाद अगर पराई माँ, पराई बहन, पराई बेटी मिलती है तो मुझे
किस संबंध किस नजरों से उसे देखना चाहिए। ये तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा। और क्या लिखा? अरे उमर समाने और बहन लघु कन्या और बड़ी उमर माता समझन्या। तुलसीदास ने लिखा, बहुत सुंदर चौपाई को समझो। पर पुराने वाले बड़े बूढ़े ना समझे, लेकिन नए वाले ज्यादा समझो, क्योंकि जवानी का जोश है, इस समय होश नहीं है, और जिनको होश है उनको अब जोश नहीं है। तो इसलिए पुराने वाले यदि एक बार ना सोचे तो कोई बात नहीं, पर नए वालों को ध्यान में रखना चाहिए। क्या लिखा? उम्र समान। घर से निकलने के बाद अगर तुम्हारी उम्र के समान किसी की बहन मिलती है तो उम्र समान बहन समझो। लघु माने होता छोटी, अगर छोटी है तो अपनी बेटी समझो। उम्र समान बहन और लघु माने छोटी कन्या, और तुमसे बड़ी है तो माता समझो। उम्र समान बहन लघु कन्या और बड़ी उम्र माता समझन्या। इस दृष्टि से पराई माँ बहन बेटी को मुझे इन नजरों से देखना चाहिए, इन नजरों से। इसके बाद तुलसीदास ने लिखा, अगर यदि आप इस प्रकार से नहीं चलते हो तो क्या लिखा? लखे कुदृष्टि नयन बिन होई और पाप करे पावे फल सोई। अगर कुदृष्टि से पराई बहन बेटी को लखोगे तो बुढ़ापे तक अंधा होना पड़ेगा, ये निश्चित है। फिर ऐसे व्यक्ति को क्या होगा? तुलसीदास जी लिखते, यम के दूत ताय ले जावे और तृप्त लोहे की यानी गर्म लोहे की फिर छुरी चलावे। फिर हाय हाय पापी चिल्लावे, पुनमल कुंड बड़ा पछतावे। अच्छा, एक बात और समझ में नहीं आती है। पहले यहाँ दुशासन था, रावण था, कंस था, कीचक था, ये सब कहाँ चले गए मालूम है? वो कहीं नहीं चले गए, यही है। एक मर गए लेकिन हजारों में पैदा हो गए। अच्छा, मैं धर्मापुर की माताओं से निवेदन करना चाहूंगा, आप लोगों ने कीचक को देखा है? दुशासन को आपने देखा है? रावण को आपने देखा है? नहीं देखा है, लेकिन मैं आपको आज से पहचान बता रहा हूं कि दुशासन की पहचान कैसे करोगे। मेरी माँ बहन बेटी, अब मेरी बात गांठ में बांध लेना, और बहुत सामाजिक बात कह रहा हूं। जो व्यक्ति तुम्हारी गली से निकलने के बाद, मेरी बहनाओं माताओं ध्यान से सुनना, उसकी एक बार तुम्हारे ऊपर नजर चली जाती तो कोई बात नहीं, वो तुम्हारा भाई है। यदि वो घूम घूम के बार बार तुम्हें देख रहा है आंखें फाड़ फाड़ के, समझ लेना ये दुष्ट दुशासन है। ये दुशासन की पहचान है। बार बार तुम्हारी नजरों से नजरें मिला रहा है, बार बार तुम्हें देख के वहां जा रहा, वहां से फिर लौट रहा है, फिर जा रहा, फिर लौट रहा है। दुशासन तो नहीं है शरीर से, पर इसकी सोच दुशासन की है। और अगर जरा सी आप अपने स्तर से टिक गई तो जैसे दुशासन ने चीर खींचने का काम किया, वही की चीर खींचने का काम ये दुष्ट भी शुरू कर देगा। यही पहचान है माताओं। अच्छा, एक चीज और बताओ, पहले लोग कहते थे कि वो महाराज वहां वैश्याएं रहती हैं, आज वैश्याएं कहाँ हैं? वैश्याओं के आज कोई गांव नहीं रहे। पर वैश्याओं की पहचान कैसे करना है तुमको मेरे भाई भाइयों, मैं बताता हूँ। वैश्या की यदि आपको पहचान करती है, जो स्त्री आपको देख करके बार बार घूम घूम के और आप पे जादू डालने का काम करती है और कुल और परिवार की नाक कटाने का काम करती है, चाहे वो आपकी लड़की हो, चाहे आपकी माँ हो, चाहे आपकी बहन हो, वही वैश्या है। जो बेटी जवान भाई को बदनाम करती, समाज में जवान माता पिता को बदनाम करने का काम करती है, लोगों की शिकायतें इधर से उधर बार बार आ रही हैं, वो कौन है? ये तुम्हारी बहन नहीं, तुम्हारी बेटी नहीं, यही तो वैश्या है। वैश्या बन के तुम्हारे
कुल को डुबाना चाहती है। दुशासन और कंस रावण इस समाज से चले नहीं गए। शरीर से रावण नहीं बन सकता, पर सोच से रावण बना बैठा है। शरीर से वैश्याएं नहीं है, पर सोच वैश्याओं के समान है। जीवन में इसी प्रकार से संसार में व्यक्ति की पहचान की जा सकती है। और ये हमारे भैया श्री मुनेंद्र कश्यप जी की तरफ से जो इस कथा में अपार मेहनत भी कर रहे हैं, दिन रात अपना अमूल समय भी दे रहे हैं। हमारे करीब ये मुद्राओं की माला अर्पण की है भगवान के चरणों में, और ये मिष्टान का डिब्बा और 21 मुद्राएं, और हमारे सभी साथियों को, और ये पीला पीतांबर भगवान के चरणों में भेंट कर रहे हैं। हम तो गोविंद भगवान से ही कामना करूंगा, प्रभु जन्म जन्मांतर तक प्रभु की आपके ऊपर कृपा बनी रहे। भगवान आपका सदा सदा भंडार भरा रहे, आपका घर परिवार सदा सल कुशल बना रहे। जीवन के सारे कष्टों का प्रभु हरण कर आपको सुख शांति प्रदान करना। एक बार भैया के लिए तालियां बोलिए गोविंद भगवान की। कोई बात नहीं, दो लोगों को डाल अपने काटते रहेंगे बात। इकट्ठे बैठे हैं, दोनों को डाल दे कई बार। बोलिए गोविंद भगवान की। देखो ऐसा कभी भगवान से भी गलती हो जाती है, तो कभी इंसान से भी हो जाती है, और भगवान से तो नहीं होती है, दुनिया वाले करा देते हैं। हमने उस दिन बताया था कि घर बनाने मिस्त्री आए और उसको आप अगर सुबह दारू पिला दोगे तो दीवार टेढ़ी हो जाएगी, बताया था। घर बनाने के लिए मिस्त्री आए, उसको सुबह दारू पिला दोगे दीवार टेढ़ी हो जाएगी। ऐसे ही भगवान हम लोगों को बनाते हैं, तो लोग हमने देखा जब पीते हैं तो कच्ची पीने वाला कच्ची चढ़ा रहा भगवान को, पक्की पीने वाला पक्की, गांजा वाला चिलम चढ़ा रहा, बीड़ी वाला बीड़ी, हुक्का वाला हुक्का, सब भगवान। तो शाम को होता क्या, भगवान हो जाते नशे में, और जब भगवान नशे में हो जाते तो फिर इधर उधर मामला हो ही जाता है। बोलिए गोविंद भगवान की। बोलिए गोविंद भगवान की। और 51 रुपए और बिटिया को भी भेंट किए हैं, क्योंकि बिटिया दिन में गिनती से बाहर थी, इसलिए पीतांबर नहीं तो पीतांबर के पैसे दे दिए। बोलिए गोविंद भगवान की। तो मेरे भागवत प्रेमियों, और इसी बीच में जो चंदा में योगदान दिया है 501 रुपए राम प्रवेश कश्यप धर्मापुर से 501 रुपए।